ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ हैं वरुण दुबे। सबसे पहले जान लेते कि विदेशी बाजारों से कैसे संकेत देखने को मिल रहे हैं, खासतौर पर एसजीएक्स निफ्टी। यहां पर फिलहाल अगर आप नजर डालेंगे तो थोड़े से कंफ्यूजिंग संकेत आपके सामने नजर आएंगे। एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल अगर आप देखें तो कुछ खास इंडिकेशन नहीं दे रहा है। वरुण, संकेतों को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखें तो सपाट है, नो डाउट। एशियन क्यूज भी अगर आप देखें तो वहाँ से थोड़े मिक्स मिले जुले क्यूज नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर आप यूएस और यूरोपियन मार्केट देखें ना तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर से लिक्विडिटी का टैप जो है वो खुलने वाला है, ये संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं। यूएस के मार्केट्स कल काफ़ी तेज़ी के साथ बंद हुए। आज भी डाउ फ्यूचर जो है उसमें हरे निशान में कारोबार हो रहा है। नास्डैक का फ्यूचर देखिए, वहाँ भी हरे निशान में कारोबार हो रहा है। और अगर लिक्विडिटी चलेगी ना तो मार्केट को कुछ भी रोक नहीं पाएगा, क्योंकि फिर लोग भूल जाते हैं कि फंडामेंटल्स कैसे आएंगे। आज आप एशियन मार्केट्स में सुस्ती इसके लिए देख रहे हैं, एसजीएक्स निफ्टी में सुस्ती इसके लिए देख रहे हैं क्योंकि पिछले 2 दिनों में अच्छी खासी रैली आपने देखी है। सुस्ती रहेगी, गिरावट नहीं होगी, एटलीस्ट संकेत ये दिखाई दे रहे हैं। तो शायद थोड़ी सुस्ती रह सकती है, लेकिन ये जो लिक्विडिटी के चलते जो मार्केट्स चलेंगे ना उसमें शायद आपको एक अच्छी खासी बढ़ोतरी जो है वो अभी भी देखने मिल सकती है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी जारी रहेगा। हो सकता है कि इंडेक्स स्पेसिफिक आपको थोड़ी सुस्ती देखने मिले। और आज शाम को वैसे भी देखिए बिडेन और ट्रम्प का जो डिबेट होने वाली है तो उससे काफ़ी कुछ निकल के आएगा। इसके साथ साथ क्योंकि डेमोक्रेट्स ने अब वो जो स्टिमुलस पैकेज है उसको सामने रख दिया है, तो देखते वो अप्रूव होता है कि नहीं। मोस्ट प्रॉब्ली इलेक्शंस के पहले वो अप्रूव हो जाएगा, एटलीस्ट संकेत तो यही है। और संकेत आप कहाँ से ले सकते हैं? इक्विटी मार्केट चले, गोल्ड चला, तेल चला, तो जब लिक्विडिटी आती है ना तो यही होता है, फिर सब कुछ चलता है। तो यही हो रहा है और यही मार्केट में साफ दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट वरुण, ब्याज पे ब्याज मामलों में सरकार का थोड़ा अतिरिक्त समय मांगना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक का टलना, क्या ये संकेत यहाँ पर देखने को मिले कि सरकार कुछ न कुछ, अगर आप देखें तो घरेलू बाजार जो है यहाँ पर भी जो राहत पैकेज का ऑप्टिमिज्म है अब बाजार पर हावी होते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि आप देखिए बैठक टलती हुई नजर आई थी, लेकिन फिर भी बाजार ने बिल्कुल इस चीज के ऊपर रिएक्शन नहीं दिया और लगातार डे हाई के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। इनफैक्ट पॉजिटिव लिया है उसको, उसके बाद और तेजी बनते हुए दिखाई दी मार्केट में। एग्जैक्टली, तो कहीं ना कहीं ऐसा एक इंटरप्रिटेशन सामने नजर आ रहा है कि हो सकता है कि कुछ राहत पैकेज का ऐलान होते हुए नजर आए। हालांकि अभी अगर आप देखें तो काफी ज्यादा सेंटिमेंटल है, इस पर अभी तक पुष्टि नहीं है। लेकिन फिर भी जो सूची है इसकी शुरुआत कर लेते हैं। और आज भी मेरे स्टॉक्स जो हैं सबके सब खरीदारी के होंगे वरुण। बिकवाली करने का मूड नहीं हो कोई भी स्टॉक अगर आप देखें तो। जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ स्टॉक ऐसे थे जहां पर बहुत बेरिश पैटर्न थे, लेकिन कल के सत्र में वहां पर भी देख लो। आईटीसी के लिए इतनी बुरी खबर है, मुझे याद है एक समय पे अगर ऐसी खबर आती बुरे मार्केट में कि महाराष्ट्र में लूज सिगरेट बैन हो गई तो आईटीसी 5% नीचे होता, लेकिन उसके बावजूद कल आईटीसी 2% ऊपर था। तो ये आपको साफ दिखा रहा है कि खबर कितनी भी खराब हो, जब लिक्विडिटी मार्केट को चलाती है ना तो यही हाल होता है। खराब खबरों के बावजूद मार्केट में तेजी देखने मिलती है। उसका एक एग्जांपल देख लिया हमने, इसके लिए कह रहा हूँ कि लिक्विडिटी का टैप फिर से खुल रहा है, ये साफ संकेत देखने मिल रहा है। बिल्कुल। और इनफैक्ट मेरी जो सूची आज एक और बात बता दूं कि थोड़ी सी आपको डिस्कनेक्टेड नजर आएगी। जो आप मेन स्ट्रीम मार्केट जो है हाई बीटा स्टॉक्स हैं वो थोड़े लिस्ट में शामिल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मैं सेफ प्ले करना चाहूंगा। जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। पहली जो कैटेगरी है वो कैश का स्टॉक, और इस कैटेगरी में मैंने चुना है प्राज इंडस्ट्रीज को। स्टॉक का चार्ट पैटर्न मुझे काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। खासतौर पर अगर आप देखेंगे तो डेली चार्ट पर जिस तरीके का कंसोलिडेशन है, इनफैक्ट इस कंसोलिडेशन को मैं एक्यूमुलेशन कहूंगा, क्योंकि जब भी स्टॉक में बिकवाली आई है, थोड़ी सी गिरी है, एक बढ़िया एक्यूमुलेशन आपको चार्ट्स पर देखने को मिला और जिसके ऊपर ब्रेकआउट होने जा रहा है। मैड रैली आप बता ही रहे थे कि जितने भी स्टॉक्स हैं सबके सब आप देखिए यहाँ पर खरीदारी देखने को मिल रही है। तो इन सेंटिमेंट्स के बीच में मुझे लग रहा है कि प्राज इंडस्ट्रीज के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट होते हुए नजर आएगा। और ये अगर ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से आपको एक सस्टेनेबल रन अप नजर आएगा। मुझे लग रहा है कि 76 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। केवल 71 रुपए 50 पैसे का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर खरीदारी करेंगे। दिन के दौरान बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। ओके, कैश में मैंने जो स्टॉक चुना है वो है वेल्सपन कॉर्प। दरअसल इस कंपनी में प्रमोटर्स वेल्सपन ग्रुप मास्टर ने करीब 15.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं और 107 रुपए के भाव पे ये सौदा हुआ है। फिलहाल ये स्टॉक इसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। और वैसे भी आशीष आज सुबह बता रहे थे कि किस मेटल काउंटर्स को लेकर अच्छी रिपोर्ट्स आ रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं उसी लीक का काउंटर है, क्योंकि ये पाइप बनाते हैं मेटल्स के, तो उसका इंपैक्ट भी यहाँ देखने मिलेगा। और प्रमोटर्स की तरफ से बाइंग होना ये कहीं ना कहीं अपने आप इस स्टॉक में कॉन्फिडेंस जताता है। इसके लिए यहाँ मैं अभी भी खरीदारी की सलाह दे रहा हूँ। 111 के आसपास के लक्ष्य के लिए आप इस काउंटर को ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर्स में एक एविएशन काउंटर इंटरग्लोब एविएशन मैंने चुना है। दरअसल अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे हम अनलॉक की तरफ बढ़ते हैं ना, वो जो डेट पास आती है ना अगले अनलॉक की, वैसे वैसे आप देखेंगे कि इन जो स्टॉक्स है, जैसे कि एविएशन स्टॉक्स हो गया, सिनेमा वाले स्टॉक्स हो गए, या फिर इस तरह के डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वाले जो स्टॉक्स है उनमें तेजी देखने मिलती है। तो वो तो एक फैक्टर है जो यहाँ प्ले होते हुए नजर आएगा। कल भी आपने देखा, हमने आपको पीवीआर और आयनॉक्स लीजर बताया था, दोनों ही काउंटर में काफ़ी बेहतरीन तेजी देखने मिली।
एविएशन भी कल अच्छा चला था, लेकिन मेरे ख्याल से आज एविएशन में जो तेजी है वो अभी भी जारी रहेगी। एक तो वो अनलॉक का सेंटीमेंट, दूसरा ये है कि दिल्ली का जो टर्मिनल 2 है वहाँ पे अब फ्लाइट्स जो है 6 महीने के बाद शुरू होने वाली है। ये सबसे अच्छी बात है। शुरू में केवल 100 फ्लाइट्स के आसपास ऑपरेट करेगी, लेकिन अक्टूबर के एंड तक इसको 180 फ्लाइट्स तक लेके जाने का यहाँ प्लान है। और जो फ्लाइट्स वहाँ से ऑपरेट करने वाली है उसमें खासकर इंडिगो और गो एयर की जो प्लेन्स है वो उड़ने वाले हैं। तो ये इंडिगो या फिर इंटरग्लोब एविएशन के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। और वैसे भी जैसे जैसे हम अनलॉक 5 यानी अगले अनलॉक की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि इन स्टॉक्स में अच्छा खासा रुझान जो है वो आपको देखने मिल सकता है। 1800-1900 के लेवल से ये काउंटर काफ़ी गिर चुका है, फिलहाल 1250 के लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1330 के लिए फ्यूचर्स में आप पोजीशन ले सकते हैं। 1250 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है। देखिए, इस कैटेगरी में मैं एक एनबीएफसी स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एनबीएफसी स्टॉक्स ने काफी बढ़िया रनअप दिया और मुझे लग रहा है अभी भी तेजी यहां पर ड्यू है। चोला इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करनी होगी। चार्ट पैटर्न्स बेहद आकर्षक नजर आ रहे हैं, जिस तरीके का पैटर्न बना हुआ है और कल रेजिस्टेंस के ऊपर की क्लोजिंग दी है, यानी अगर आप देखें तो अब अपसाइड जो है साफ नजर आ रही है। स्टॉक के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। 255 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आप इंट्राडे पोजीशन लेंगे और केवल 241 रुपए का जो है आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगली कैटेगरी भी अगर आप देखें तो एफएनओ स्पेस से है, जो है आज का बेस्ट ऑप्शन। और इसमें मैं एक फार्मा स्टॉक के साथ जाना चाहूंगा, ग्लेनमार्क फार्मा। और वरुण, आपको याद होगा कि पिछले 2 हफ्ते पहले भी ग्लेनमार्क ये हमने जब स्टॉक 500 रुपए के आसपास था तब काफी बार इस स्टॉक को बताया और वहां से एक बढ़िया तेजी भी देखने को मिली थी। हालांकि 500 क्रॉस करके 517 518 के आसपास आके अटक जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब जिस तरीके का मोमेंटम है बाजार में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर थोड़ी सी चॉपी ट्रेड देखने को मिलता है तो फार्मा स्टॉक्स दोबारा एक्शन में लौटते हुए नजर आएंगे। इनवर्स कोरिलेशन देखा जाता है। हालांकि कल के सत्र में यहां पर भी बढ़िया तेजी देखने को मिली थी, 2 से 3% का अपमूव देखने को मिला था। ग्लेनमार्क फार्मा 500 का जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। मुझे लग रहा है कि दिन के दौरान ही इन द मनी होते हुए नजर आएगा। 505 507 रुपए के आसपास तक के लेवल जो है इस स्टॉक के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 495 के आसपास की क्लोजिंग है। ऐसे में अगर ये स्टॉक चलता है तो यहाँ पर जो है आपको लगभग आपको 31 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा दूर का है। सेफ बेट लगाने के लिए आप यहाँ पर करीब 20 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन ले सकते हैं। तेजी देखने को मिलेगी। डेफिनेटली फार्मा और आईटी को इग्नोर नहीं कर सकते, रोज एक ना एक स्टॉक तो लेना ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही 2 स्पेस एक ऐसी है जो लगातार चलते जा रही है। आई होप ये फार्मा में अभी जो रैली है वो कंटिन्यू हो। लेकिन मैंने जो ऑप्शन के जरिए ट्रेड लिया है वो दरअसल एक बैंकिंग काउंटर है। अगर आप ग्लोबली भी देखें ना तो बैंकिंग काउंटर्स में एक रिलीफ रैली देखने मिली है कल के ट्रेडिंग सेशन में। इसके अलावा आईटी स्टॉक जो है वो भी चले हैं, लेकिन क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिनों पहले वो बैंकिंग सेक्टर को लेकर रिपोर्ट आई थी, कहीं ना कहीं फंड्स यहाँ वहाँ करने का, हेरा फेरी का आरोप लगाया गया था एचएसबीसी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड में। कल एचएसबीसी का स्टॉक देखिए ग्लोबल मार्केट में करीब 9% के आसपास की तेजी वहाँ देखने मिली। इंडिया में भी बैंकिंग काउंटर्स कल चल चुके थे, लेकिन इसके अलावा अगर आप जीडीआर को भी देखें ना तो काफ़ी सारे बैंक्स के एडीआर और जीडीआर जो है उनमें एंड ऑफ द डे में भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ जो है वो देखने मिली थी। मुझे लगता है बैंकिंग काउंटर्स और खासकर जो प्राइवेट बैंकिंग काउंटर्स है ना उनमें तेजी अभी भी जारी रह सकती है। एक्सिस बैंक का यहाँ जो कॉल ऑप्शन है 450 का, उसको आपको खरीद के चलना है। फिलहाल ये स्टॉक 440 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 16, 16.5, 17 के आसपास इसका कॉल ऑप्शन आपको मिल जाएगा। 21 रुपये के लक्ष्य के लिए आपको इसका कॉल ऑप्शन जो है वो ट्रेड करना है। 16.5 के आसपास एक स्टॉप लॉस रखिए। अब स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कल ये स्टॉक ऑलरेडी 6% के आसपास की रैली दिखा चुका है। हालांकि मेरा कन्विक्शन अभी भी है कि इस काउंटर में आपको तेज़ी देखने मिलेगी, क्योंकि ओवरऑल सेटअप जो है बैंकिंग काउंटर्स के लिए वो काफ़ी अच्छा है। इसके लिए तेज़ी का सौदा बनाने की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। इसके लिए 21 के लक्ष्य दे रहा हूँ, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हमारे टेक्निकल पिक के तरफ, और मेरा जो आज टेक्निकल पिक है वो है मिश्र धातु। अगर आप देखें तो फंडामेंटली तो ये कंपनी काफ़ी साउंड है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन टेक्निकली अगर आप देखें ना तो इस कंपनी की एक रेंज है 193, 194 के आसपास से 220, ये रेंज में काउंटर जो है वो लगातार ट्रेड करता है। कल देखिए स्टॉक के साथ हुआ क्या है, 199 के आसपास आके रुक गया है, क्योंकि वो 200 के आसपास का वो साइकोलॉजिकल लेवल है ना, वो पार करने में थोड़ी इसको दिक्कत आती है, और ये हमेशा से यार कोई नई बात नहीं है। उसके बाद वहाँ से थोड़ा नीचे आया, एक आध रुपये 198 के आसपास आके रुक गया। अगर ये यहाँ से 200 का आसपास के लेवल को क्रॉस करता है, क्योंकि टेक्निकल सेटअप वैसे भी इस काउंटर का काफ़ी अच्छा है, अच्छे खासा मोमेंटम देखने मिल रहा है, और जब जब ऐसा मोमेंटम देखने मिलता है ना, इस स्टॉक में तेज़ी देखने मिलती है। जैसे ही ये 200 का लेवल पार करेगा तो अगला लेवल जो आपको देखने मिलेगा वो 205 से 207 का होगा। इसके लिए टेक्निकली ये काउंटर काफ़ी अच्छा लग रहा है, मोमेंटम अच्छा है। मुझे लगता है कि 200 का लेवल ये क्रॉस कर लेगा। कल 199 के आसपास अटका था, मुझे लगता है आज वो 199 को पार करके 200 के ऊपर निकलेगा, और उसके बाद 205, 207 के आसपास के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। पोजिशनल कॉल अगर आप लेना चाहते हैं ना इसमें, तो भी टेक्निकल सेटअप काफ़ी अच्छा है। पोजिशनल के लिए 220 के आसपास के लेवल के लिए आपको इस स्टॉक का दरअसल अप्रोच करना चाहिए।
लेकिन क्योंकि हम टेक्निकल बात कर रहे हैं तो फिर इंट्राडे के लिए 207 के आसपास के लेवल के लिए इस काउंटर को अप्रोच कीजिएगा। 194 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिएगा। ये वो लोअर रेंज का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ मैं आपको 194 का, जहां से दरअसल ये काउंटर हमेशा बाउंस बैक करता है। इसके लिए 194 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखिए। 207 के लेवल के लिए इस काउंटर को अप्रोच कीजिएगा। आशीष, आपका टेक्निकल? टेक्नोपिक में मैंने चुना है फार्मा स्टॉक है स्पार्क। यहाँ पर आपको दिन के दौरान स्पार्क देखने को मिल सकता है। स्ट्रक्चर, पैटर्न्स, इंडिकेटर्स सभी के साथ अगर आप देखें तो सर्वगुण संपन्न नजर आ रहा है। हर पैमाने पर अगर आप देखें तो ये इंडिकेशन साफ नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर एक सस्टेनेबल रनअप आपको नजर आएगा। अब ये कहना मुश्किल है कि इंट्राडे में होगा कि आप पोजिशनल देख सकते हैं, लेकिन अगर बाजार का मूड माहौल अगर आप देखें थोड़ा ठीक ठाक रहा तो ऐसे जो स्टॉक्स हैं जिन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है वहां पर आपको एक बढ़िया तेज देखने को मिल सकती है। इंट्राडे बेसिस पर भी मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मेरा कन्विक्शन है कि स्पार्क में अगर ब्रेकआउट आएगा तो अच्छी तेजी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि बड़ी तेजी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं यहाँ पर, लेकिन 175 के आसपास की क्लोजिंग कल के सत्र में देखने को मिली थी। पहला टारगेट मेरा 180 रुपए के आसपास होगा। अगर 180 क्रॉस कर जाता है तो फर्दर 5 से 7 रुपए तक के अपसाइड आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो स्टॉप लॉस है वो आपको बहुत ध्यान से लगाना होगा। 171 का जो इमीडिएट सपोर्ट है 171 के आसपास है, तो यहाँ पर जो एक स्टॉप लॉस लगाकर आप अपनी जो तेजी की पोजीशंस है इन्हें होल्ड कर सकते हैं और अपने स्टॉप लॉसेस को फर्दर ट्रेल करते हुए नजर आएंगे। स्पार्क से मुझे याद है सन फार्मा का भी अगर आप चार्ट देखें तो 510 के आसपास आ चुका है। ये वो लेवल है जहाँ से सन फार्मा अक्सर बाउंस बैक देते आया है। मुझे याद है 495 के आसपास में और आप बात कर रहे थे, उसके बाद इस काउंटर में अच्छी तेजी आई थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों की गिरावट में गिर गया था। 510 के आसपास वो भी ट्रेड कर रहा है, तो वो भी एक अच्छी बेट होगी, तो याद रखना, सिर्फ ये बोल रहा हूँ। बिल्कुल वरुण। अगली जो कैटेगरी इसके ऊपर रुक करते हुए फंडा पिक, और इसमें मैंने आपकी सेक्टर की कंपनी चुनी है चेन्नई पेट्रो। और दरअसल अगर आप देखेंगे जिस तरीके से जो चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही है, कंपनी जो है आईओसी की सब्सिडरी है, वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा चीप नज़र आ रहा है मुझे। बहुत ही ज़्यादा बीटन डाउन स्टॉक है और मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पर भी जो है रिवर्सल के संकेत जो है साफ नज़र आ रहे हैं। दरअसल मैं ऑनेस्टली आपको बता दूँ ये टेक्नो फंडा पिक है। पहले मैंने टेक्निकल पैरामीटर्स पर इसको स्क्रीन किया, उसके बाद मैंने फंडामेंटल्स देखे, और फंडामेंटल्स भी अगर आप देखें तो मौजूदा जो स्थिति है, क्योंकि कंपनी जो एटीएफ भी बनाती है और आप बता भी रहे थे आज सुबह की जैसे चीज़ें अब नॉर्मलाइज हो रही हैं, उसका भी एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। और वैल्यूएशंस भी बहुत बढ़िया नजर आ रही हैं। मुझे लग रहा है कि दिन के दौरान यहाँ पर आपको 3 से 3.5% तक के मूव्स आपको देखने को मिल सकते हैं। 72 रुपये 50 पैसे के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे और केवल 68 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना होगा। यहाँ पर एक अच्छी तेजी की उम्मीद है। डेफिनेटली एक बेहतरीन रिफाइनरी है ये, तो वहाँ पे आपको अच्छे खासे गेंस जो है देखने मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और मेरा फंडा पिक जो है वो है मन्नापुरम फाइनेंस। जैसे कि मैं आपको शुरुआत में ही कह रहा था कि जब लिक्विडिटी चलती है ना तो यही होता है, गोल्ड, सिल्वर, तेल, मार्केट सब एक साथ चलता है। और यही आपने कल देखा। इंटरनेशनल मार्केट में देखिए सोना फिर से एक बार 1900 के लेवल के आसपास जाते हुए आपको दिखाई देगा। तो उसका जो इम्पैक्ट है आपको खासकर जो गोल्ड लोन या फिर इसको रिलेटेड जितनी भी कंपनीज है वहाँ आपको देखने मिलेगा, भले वो टाइटन हो, भले वो मुथूट हो, भले वो मन्नापुरम हो। और इसमें से अगर फंडामेंटली मुझे कोई कंपनी अच्छी लगती है तो वो है मन्नापुरम फाइनेंस। 197 के आसपास या 198 के आसपास मुझे याद है इस कंपनी ने अपना 52 वीक हाई बनाया था। वहाँ से क्योंकि गोल्ड में गिरावट देखने मिली तो इस स्टॉक में भी गिरावट देखने मिली, और फिलहाल ये काउंटर जो है 155 के आसपास के लेवल ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है क्योंकि सोने में तेज़ी देखने मिली है तो उसका इम्पैक्ट जो है आपको मन्नापुरम जैसे काउंटर्स में भी देखने मिलेगा। और शायद अगर ये लिक्विडिटी का टैप खुला रहेगा तो ये तेज़ी जो है आगे और भी कंटिन्यू होते हुए आपको दिखाई देगी, क्योंकि सोने में तेज़ी होगी तो जाहिर सी बात है इन काउंटर्स में भी तेज़ी होगी। मन्नापुरम आज के लिए 164 के आसपास के लक्ष्य के लिए आपको ट्रेड करना है 154 के स्टॉप लॉस के साथ। अब बात करते हैं मेरे इन्वेस्टमेंट पिक की। तो देखिए एक बात तो समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे त्यौहार सामने आ रहे हैं ना वैसे वैसे आपके यहाँ ज़्यादा चीज़ें अनलॉक हो रही है। किसी स्टेट में जिम खुल जाते हैं तो किसी स्टेट में सिनेमा खोलने की बात होती है, तो कहीं एयरलाइंस को ज़्यादा टर्मिनल्स खोलने की बात होती है। तो इससे आपको एक संकेत तो साफ मिल रहा है कि धीरे धीरे चीज़ें खुलते जा रही है। कल ही देखिए रेस्टोरेंट्स की बात हुई कि रेस्टोरेंट सब महाराष्ट्र में खुलते हुए दिखाई देंगे। तो ये सब चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं आपको संकेत देती है कि शायद कुछ ऐसे स्टॉक्स जिनको इसका फ़ायदा होता है वहाँ आपको नज़र रखते हैं। और ऐसा एक स्टॉक है एवेन्यू सुपरमार्ट। दरअसल अगर आप देखें तो ओवरऑल रिटेल स्पेस जो है या फिर सुपरमार्ट स्पेस जो है उसमें ये एक लीडरशिप पोजीशन में है। प्रॉब्लम ये है कि पिछले कुछ दिनों में दूसरे कुछ सेक्टर जो रिटेल के हैं उनमें आपको ज़्यादा ट्रैक्शन देखने मिला और इस काउंटर को कुछ हद तक लोग भूल गए थे। लेकिन फिर से वक्त आ गया है कि इस काउंटर को आपको याद करना है। क्यों? क्योंकि मुझे याद है कि 2400-2500 के लेवल के आसपास तक ये काउंटर गया था और उसके बाद मार्केट की गिरावट के साथ इस काउंटर में भी गिरावट देखने मिली थी। हालांकि फंडामेंटली स्टॉक काफ़ी अच्छा है, बिजनेस मॉडल जो है इस कंपनी का वो काफ़ी अच्छा है। इस पूरे इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो ऐसा कोई नहीं है जो कि इसको इस बिजनेस मॉडल में बीट कर सके, और करना भी चाहे तो उसके लिए काफ़ी लंबे समय लगेगा।
काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ये स्टॉक जो है अभी भी है। प्रोमोटर्स इसका जो है उसके ऊपर मार्केट को पूरा भरोसा है, इसके लिए मुझे लगता है 2100 के लेवल के आसपास एक काउंटर ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से आपको इस स्टॉक में खरीदारी करके चलनी चाहिए। 2400 के लेवल आपको आराम से इसमें 4-5 महीने में देखने मिल सकते हैं। याद रखिए फेस्टिवल सीजन आ रहा है, तो ये जो ओवरऑल थीम है ना, भले वो सुपरमार्केट की थीम हो, रिटेल की थीम हो, एफएमसीजी की थीम हो, होटल्स की थीम हो या एविएशन की थीम हो, ये टूल पकड़ते हुए नजर आएगी और इसी के चलते भी आपको यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। 2400 के लक्ष्य 3 से 4 महीना या 4 से 5 महीने में आपको देखने इस काउंटर में मिल सकते हैं। देखिए, निवेश के लिहाज से मैंने चुना है नीलकमल को। इस स्टॉक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो चार्ट पैटर्न पे काफ़ी बढ़िया है और कंपनी की मैं वेबसाइट भी देख रहा था। आमतौर पर नीलकमल का अगर आप नाम सुनते हैं तो आपको प्लास्टिक चेयर्स ध्यान में आती है, लेकिन मैं इनकी वेबसाइट जब ब्राउज कर रहा था वरुण, काफ़ी ज़्यादा एक्सपांशन इन्होंने किया और जिस तरीके के फर्नीचर सेगमेंट में अगर आप देखें तो इनकी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स काफ़ी बढ़िया नजर आ रहे हैं। लिस्टेड स्पेस में ऐसे स्टॉक्स काफ़ी कम है और ये अगर आप देखें तो हाई बूमिंग इंडस्ट्री आगे जाकर नजर आएगी जैसे जैसे रियल एस्टेट पिकअप होते हुए नजर आएगा। मुझे लग रहा है कि नीलकमल के लिए भी जो है ग्रोथ के अवसर अपार सामने नजर आ रहे हैं। फिलहाल अगर आप देखें तो ऊपरी स्तरों से बीटन डाउन स्टॉक है, हार्डली कुछ 25 से 28 के पी पर आपको मिल रहा है। रिटर्न रेशियोज कंफर्टेबल है, हालांकि 3 साल में अगर आप देखें तो थोड़ा सा प्रॉफिट नीचे आया है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है, मुझे लग रहा है कि एक बड़ा बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चार्ट्स पर बड़े रिवाइवल के संकेत सामने नजर आ रहे हैं। केवल 18 महीने का समय देना और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपको आराम से 20 से 25% तक के रिटर्न जो है वो देखने को मिल सकते हैं। हालांकि मेरी उम्मीद यही है कि 18 महीने से पहले से जो ये लक्ष्य है वो आपको हासिल होते नजर आएंगे। 1580 रुपए का लक्ष्य होगा, 18 महीने का समय देना है। बेहतरीन कंपनी है, अच्छे फंडामेंटल्स है, वैल्यूएशन भी फिलहाल आकर्षक नजर आ रही है। स्वच्छ भारत जो है उसमें भी इस कंपनी के काफी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं। वो जो डब्बे होते हैं गार्बेज के, वो शायद नीलकमल ही बनाता है, राइट? बिल्कुल, जो ग्रीन कलर के बिन्स आप आमतौर पर सड़कों पर देखते हो नीलकमल ही बनाते हो। काफी बड़े ऑर्डर्स मिले थे उसके लिए एंड वो थीम अभी भी बरकरार है। अगर आप देखेंगे तो ऑन गोइंग रिक्वायरमेंट रहती है, यानी अगर आप देखें तो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। अगली जो कैटेगरी इसकी ओर रुख करते हैं वो खबरों के दम पर, और इस कैटेगरी में मैंने एक डिफेंस स्पेस के स्टॉक को चुना है, भारत डायनामिक्स और बीडीएल। यहाँ पर इसको चुनने का कारण ये है कि कल अगर आप देखें तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री इन्होंने 2290 करोड़ के जो फ्रेश प्रोक्योरमेंट है इसे मंजूरी दे दी है। और हालांकि अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है, इसलिए खरीदारी का एक कंफर्ट बना हुआ है। मुझे लग रहा है दिन के दौरान बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। 320 रुपए के लक्ष्य लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे और केवल 290 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ओके, खबरों के चलते दो स्टॉक मेरे रडार पे है, वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स। दरअसल आपने देखा था कि कल जो खबर आई थी कि रेस्टोरेंट्स महाराष्ट्र में खुलेंगे, उसके बाद लिकर स्टॉक्स में तेजी देखने मिली थी, वो तो हो गया। लेकिन इसके बाद डीआईजी की तरफ से बयान आया दरअसल कि इनके जितने मार्केट्स है सब जगह ओवरऑल लिकर की सेल्स जो है उसमें एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है। और इस बयान के बाद अगर आप देखें तो डीआईजी के शेयर में लंदन में करीब 6-6.5% के आसपास का उछाल देखने मिला था। अगर मैं यूनाइटेड स्पिरिट्स का नाम एक्सचेंजेस पे चेंज करके डीआईजी कर दूं तो शायद आपको इस काउंटर में आज काफ़ी बेहतरीन तेजी देखने मिलेगी, लेकिन क्योंकि इसका नाम अभी भी यूनाइटेड स्पिरिट्स है तो लोग उसको डीआईजी से रिलेट नहीं करते। लेकिन ग्लोबली अगर आप देखें तो डीआईजी के स्टॉक में अच्छी खासी रैली देखने मिली थी, उसका इंपैक्ट दरअसल आपको इस काउंटर पर आज भी देखने मिलेगा। तो जैसे जैसे अनलॉक होते जाएगा वैसे वैसे लिकर स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी। 528 के आसपास एक काउंटर ट्रेड करा, मेरे ख्याल से अच्छी तेजी आपको आज इस स्टॉक में देखने मिल सकती है। डीआईजी के इस बयान के बाद 550 के लक्ष्य के लिए आपको यहाँ खरीदारी करके चलना चाहिए। अब माई चॉइस की तरफ रुख करते हैं। और आशीष, जैसे कि आपने स्टोरी बताई दी है कि डिफेंस में किस तरह के ऐलान हुए हैं, तो उसका इंपैक्ट जो है काफ़ी सारे डिफेंस काउंटर्स में आज आपको देखने मिल सकता है। तो इनफैक्ट माई चॉइस में मैंने 3 डिफेंस स्टॉक ही ले लिए हैं। एक है भारत फौज, एक है बीएमएल और तीसरी है प्रीमियर एक्सप्लोजिव। भारत फौज में आप खरीदारी करके चल सकते हैं 472 के लक्ष्य के लिए, बीएमएल में 635 के लक्ष्य के लिए ट्रेड कीजिएगा और प्रीमियर एक्सप्लोजिव। अब आप सोचेंगे प्रीमियर एक्सप्लोजिव का डिफेंस से क्या लेना देना, तो बेसिकली जो गोला बारूद में जो एक्सप्लोजिव यूज़ होते हैं ना, वो बनाने का काम ये करती है। इनके एक्सप्लोजिव और भी जगह यूज़ होते हैं, लेकिन वहाँ भी इनके एक्सप्लोजिव जो है वो यूज़ होते हैं। तो अगर डिफेंस आप इंडिया में बनाओगे डिफेंस के इक्विपमेंट, तो जाहिर सी बात है गोला बारूद भी तो जो उसका मसाला होता है वो भी तो यहीं से लोगे। तो उसके चलते मुझे लगता है प्रीमियर एक्सप्लोजिव में भी आपको तेजी देखने मिल सकती है। तो माई चॉइस में 3 डिफेंस काउंटर है, यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। प्रीमियर एक्सप्लोजिव 124 के लक्ष्य के लिए ट्रेड कीजिएगा। माई चॉइस में पहला स्टॉक मैंने चुना है एचएएल, और थीम आपको पता ही है और दिन के दौरान बढ़िया तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसकी बीटन डाउन स्टॉक है, मुझे लग रहा है तेजी देखने को मिलेगी। 818 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। और कैपिटल गुड्स स्पेस से स्टॉक है सीमेंस, जिस स्टॉक पर मैं लगातार नजर बनाए रखा हूँ, ये मेरी वॉच लिस्ट में एडेड है। मुझे लग रहा है कि एक ब्रेकआउट ड्यू है और जिस तरीके का चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है
दिन के दौरान बढ़िया तेजी आपको देखने को मिल सकती है। 1295 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर इंट्राडे पोजीशन लेंगे। और आखिरी स्टॉक है ट्रेंट। और जिस तरीके से हम लगातार आपको बता रहे हैं कि अब त्योहारी सीजन से पहले जो चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं, इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, इसका एक असर देखने को मिलेगा। 695 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 655 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो चलिए 20 स्टॉक्स जो है वो हमने आपको बता दिए हैं। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। तो आज जो कैश का स्टॉक जहां पे मैं बेट करने की बात कर रहा हूं वो है वेल्सपन कॉर्प, क्योंकि प्रमोटर्स की तरफ से खरीदारी हुई है, उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। इंटरग्लोब एविएशन, जैसे जैसे अनलॉक आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे एविएशन काउंटर्स को फायदा होगा, इसके लिए यहाँ खरीदारी करिए। एक्सिस बैंक, कल की तेजी आज भी कंटिन्यू हो सकती है, 450 का कॉल ऑप्शन खरीदिए। मिश्र धातु टेक्निकल सेटअप काफी बेहतर है, 200 के ऊपर गया तो 207 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। सोने में तेजी है, उसका इंपैक्ट मन्नमपुरम फाइनेंस में देखने मिलेगा, यहाँ खरीदारी करके चलिए। इन्वेस्टमेंट के तौर पे एवेन्यू सुपर मार्ट, अच्छी खासी तेजी जो है इस काउंटर में आपको देखने मिल सकती है। अगले 4 से 5 महीने में 2400 के आसपास के लेवल जो है वो आपको इस काउंटर में देखने मिलेंगे। खबरों के चलते यूनाइटेड स्पिरिट्स को खरीदिए। कल भी खबर आई थी कि महाराष्ट्र में जो रेस्टोरेंट्स है वो खोलने की तैयारी है। इसके अलावा डीआईजी की तरफ से जो बयान आया कि ग्लोबली लिकर सेल्स में अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है, उसका इंपैक्ट यूनाइटेड स्पिरिट्स में देखने मिलेगा। और आज डिफेंस काउंटर जो है वो फोकस में रह सकते हैं, इसके चलते भारत फोर्ज, बीएमएल और प्रीमियर एक्सप्लोजिव में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। माय बेस्ट पिक, मेरा जो बेस्ट पिक होगा वो दरअसल यूनाइटेड स्पिरिट्स होगा, क्योंकि डीआईजी की तरफ से जो बयान निकल के आ रहे हैं वो काफ़ी एंकरेजिंग है और इसके चलते आज फिर से आपको इस काउंटर में तेज़ी देखने मिल सकती है। 550 के लेवल के लिए इस काउंटर को अप्रोच कीजिएगा। चलिए, कैश का स्टॉक मैंने चुना है प्राज इंडस्ट्रीज। टेक्निकल सेटअप काफी बढ़िया नजर आ रहा है, चार्ट का स्ट्रक्चर बेहद आकर्षक है। मुझे लग रहा है दिन के दौरान 76 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। चोला इन्वेस्टमेंट के फ्यूचर्स में आपको खरीदारी करनी, कल के सत्र में बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। रेजिस्टेंस के ऊपर की क्लोजिंग है, यहाँ पर एक फर्दर अपमूव देखने को मिलेगा। ग्लेनमार्क का 500 का कॉल ऑप्शन आप खरीदेंगे करीब 31 रुपए के लक्ष्य के लिए। और स्पार्क टेक्निकली काफी मजबूत है, दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। चेन्नई पेट्रो में रिवाइवल के साफ संकेत नजर आ रहे हैं, 72 रुपए 50 पैसे के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। और निवेश के लिहाज से बेहतरीन स्टॉक है नीलकमल, रिटर्न रेशियोज काफी बढ़िया है। कंपनी ने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में भी काफी विस्तार किया है। एक करीब 1.5 साल का अगर आप इस स्टॉक को समय देंगे तो आपको 25 से 30% तक के रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। डिफेंस स्टॉक्स में भरपूर एक्शन रहेगा, बीडीएल और एचएल यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। सीमेंस का सेटअप काफी बढ़िया नजर आ रहा है, 1295 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन लेंगे। ट्रेंट में अगर आप देखें तो जो धीरे धीरे चीजें ओपन अप हो रही हैं, इसका एक असर देखने को मिलेगा। 695 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे। और इन 10 स्टॉक्स में सबसे ज्यादा कन्विक्शन है मेरा प्राज इंडस्ट्रीज पर, क्योंकि डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर मुझे काफी बढ़िया नजर आ रहा है। 76 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे।